हेलो एंड वेलकम इन यूथ अकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे करंट अफेयर प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, जो बेसिकली प्रीलिम्स पॉइंटर्स होंगे, जो कि फैक्चुअल बेसिस पे होंगे, जो कि करंट अफेयर में जो डे टू डे चल रहे हैं। तो इसका अगर मैं सोर्सेज बता दूँ, मैंने डिफरेंट सोर्सेज से इनके रेफरेंस लिया है, जैसे कि PIBs हो गए, AIR हो गए, हिंदूज़ न्यूज़पेपर हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया। तो ये सब रिलायबल सोर्सेज है जिससे मैंने ये करंट अफेयर क्विज़ को लिया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और असेंशियल हो जाता है। अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं लेकिन आप उसको एक रिवीजन नहीं दे रहे, तो आप बेसिकली इसका मतलब है आप न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं रहे। तो इसमें मैंने आपको UPSC एंड SSC's बेस्ड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है कि आप इस प्रैक्टिस सेशंस को लगाएं आफ्टर रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपने कौन कौन से आर्टिकल स्किप्स किए हैं और कौन कौन से आर्टिकल से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम टू आवर रियल बिजनेस। सो या इट इज़ अ डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये अगस्त 2025 का है और डेली न्यूज़ डाइजेस्ट है ये बेसिकली। तो इसमें आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये आपके, जैसे कि बैंकिंग, डिफेंस, CDS जैसे हो जाते हैं हमारे। द स्टेट PCA जो कि भी रिसेंटली स्टेट PCA आया, तो एक तरह से आपका रिविजन भी हो जाएगा। तो ये हम सब पूछा कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने केन्या को फ्री किया है फ्रॉम ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइनोपेनोसोमियासिस डिजीज़। तो ये इसमें पहला आंसर पहला जगह यूनाइटेड स्टेट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल फॉर डिजास्टर कंट्रोल एंड प्रिवेंटेशन एंड द इंटरनेशनल रेड क्रॉस। तो यूनाइटेड नेशन होगा नहीं क्योंकि साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, डिजीजेस से रिलेटेड है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिंपल लग रहा है, हेल्थ से रिलेटेड है, ये हो सकता है हमारा। सेंटर फॉर डिजास्टर्स कंट्रोल, डिजास्टर के लिए नहीं होगा ये। इंटरनेशनल रेड क्रॉस ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। अगर आप इसकी फंक्शनिंग जानते हैं तो आपको पता हो जाएगा। वैसे तो हमारा आंसर है B, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है केन्या फ्री ऑफ ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस। What is human African ट्राइपैनोसोमियासिस हेड के नाम से जाना जाता है, जिससे कॉमन द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉमनली नोन एज A मलेरिया, B स्लीपिंग सिकनेस, D डेंगू फीवर एंड D येलो फीवर। तो हमारा आंसर हो जाएगा B स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जाना हेड। हमारा जो रिसेंटली डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स दैट केन्या इज फ्री फ्रॉम स्लीपिंग सिकनेस, ऑल्सो नोन एज हेड। ओके, दूसरा हो जाता है केन्या की लोकेशन देख लेते हैं, क्योंकि केन्या अगर वर्ल्ड मैपिंग में बात करें तो केन्या फ्री हुआ है। तो केन्या का कैपिटल क्या है? केन्या का कैपिटल क्या है? A नायरोबी, B मोम्बासा, C अम्बुजा एंड D एल्डोरेट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा नायरोबी। नायरोबी इज़ द कैपिटल ऑफ केन्या। तो केन्या की लोकेशन दे देते हैं। हमारे यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर बेसिकली मोम्बासा पोर्ट है जो केन्या के अंदर ही है। मोम्बासा यहाँ पर पोर्ट है, ठीक है। ये केन्या की लोकेशन जो कि बॉर्डर शेयर कर रही है गल्फ ऑफ हॉर्न से, जो सोमालिया है, और फिर ये हमारा सुदान का एरिया हो जाता है, इथोपिया का एरिया हो जाता है। तो ये हमारा केन्या है, ये हमारा इथोपिया है, ये हमारा सोमालिया है, यहाँ पर हमारा तंजानिया है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। विच अदर कंट्रीज हैव बीन डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ स्लीपिंग सिकनेस बाय WHO? विच अदर कंट्रीज हैव डिक्लेयर फ्री ऑफ स्लीपिंग सिकनेस बाय WHO? स्लीपिंग सिकनेस को हम हेड के नाम से जानते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें 10 कंट्रीज बेसिकली डिक्लेयर्ड हुई थी प्रीवियस टू केन्या से पहले 10 कंट्रीज को डिक्लेयर किया था। तो उसमें हमारा D ऑप्शन है, कॉट डिएवरी एंड बेनिन, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ही कंट्रीज है, कॉट डिएवरी एंड बेनिन। तो कुछ यहाँ से ये बेसिकली आर्टिकल जो ये क्वेश्चंस बने हैं, जो 3 से लेकर जो 4 क्वेश्चंस बने हैं, तो ये बेसिकली ये हमारा अगर कॉन्टेक्स्ट बात करें कि न्यूज़पेपर में जो चल रहा था, ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड केन्या फ्री फ्रॉम ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस हेड और स्लीपिंग सिकनेस। तो ये हमारा इसका कॉन्टेक्स्ट हो जाता है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, साइंस एंड टेक के नज़रिए से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और इसमें देखिए स्लीपिंग सिकनेस की बात की गई है। स्लीपिंग सिकनेस मेडिकली नोन एज ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस हेड पैरासाइटिक डिजीज़ है, ये कॉज बाय प्रोटोजोआ पैरासाइट। ये भी एक क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है।
ऑफ द जीनिस जीन्स जो कि जर्म्स होते हैं हमारे, ट्राइपैनोसोमा, ट्रांसमिटेड बाय ह्यूमन थ्रू बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड टेस्ट फ्लाइज फाउंड इन सब सहारन अफ्रीकन। बेसिकली सब सहारन अफ्रीकन में पाया जाता है। अगर अफ्रीका की मैप ड्रॉ करें, अगर अफ्रीका की मैप देखें तो अफ्रीका कुछ इस तरह है। यहाँ पर हमारा गल्फ ऑफ अफ्रीका निकल रहा है, ये रहा हमारा। तो यहाँ का जो ईजर एरिया हो जाता है जिसमें हमारे मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इजिप्ट की आ जाता है एरिया, तो ये हमारा सब सहारन एरिया हो जाता है, रीजन हो जाता है। और जो हमने कोट डिएवरी एंड घाना बेनिन की बात की, तो यहाँ पर बेनिन एंड तो कोट डिएवरी का लोकेशन आ जाता है। यहाँ पर हमारा केन्या का है, केन्या की लोकेशन है, यहाँ पर हमारी तंजानिया है, तो ये हमारी केन्या हो जाती है। रफ मैप में आप भी बताऊँ, यहाँ पर कोट डिएवरी हो जाता है, बेनिन हो जाता है, बैंगिन टोंगो, जीटीबी के नाम से बताया था ना मैंने आपको वर्ल्ड मैपिंग की ज्योग्राफी में, जीटीवी, घाना टोंगो बेनिन। तो घाना टोंगो बेनिन, तो यहाँ पर बेनिन हो जाता है, कोट डिएवरी यहाँ पर जाता है, और ये हमारा सब सहारन एरिया है। तो आपको ऐसा एक रफ मैप याद होना चाहिए अपने माइंड में, ठीक है। तो WHO डिक्लेयर केन्या फ्री ऑफ स्लीपिंग सिकनेस, मेकिंग इट द 10th कंट्री टू अचीव दिस माइलस्टोन। तो ये 10वीं कंट्री है केन्या। प्रीवियस टू केन्या देयर इज 9 more countries विच इज डिक्लेयर एज अ फ्री फ्रॉम स्लीपिंग सिकनेस। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाता है जो कि फिर से हमारा चल रहा था। रिसेंटली इन विच इंडियन स्टेट इज टोटो सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड, टोटो सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड। तो ये सिक्किम, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश एंड डी मेघालय। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहा है टोटो सेकेंड के नाम से। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है, द टोटो सेकेंड प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ विच ब्रॉडर नेशनल इनिशिएटिव। ये किस ब्रॉडर नेशनल इनिशिएटिव को कवर कर रहा है हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है। मेक इन इंडिया, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन प्लान, नॉर्थ ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान और जल शक्ति अभियान। तो जल शक्ति अभियान तो ये देखिए, इसमें अगर आप एलिमिनेशन की बात करें, मेक इन इंडिया तो लग नहीं रहा क्योंकि अभी नहीं होगा। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन प्लान हो सकता है, लग रहा है, एंड नॉर्थ ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान भी हो सकता है। अनटिल एंड अनलेस आपको पता हो कि टोटो 1 की लोकेशन क्या है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न का पार्ट है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल शक्ति अभियान के अंदर नहीं है, नॉर्थ ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान के अंदर ये हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन इंडिया। कौन सी मिनिस्ट्री चल रही है? तो आपको मिनिस्ट्री से पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो जो कि अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति नहीं होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी होता है। तो बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है, करेक्ट आंसर ऑफ बी। और एम्बिट है इसका, अगर एम्बिट की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी इस भी एम्बिट में काम करते हैं। नोडल एजेंसी हमारी हो जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो ये देख लेते हैं क्यों कॉन्टेक्स्ट में चल रहा था हमारा, जिससे क्वेश्चन बना है। तो कैबिनेट अप्रूव्ड 700 MW टैटो और सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। सी, तो अगर प्रोजेक्ट हाईलाइट्स की बात करें, इसकी कैपेसिटी 700 MW है, 4 यूनिट्स। अगर बात करिए ज़्यादा डिटेल्स हो जाएगा, इतना याद करने की जरूरत नहीं है आपको। एनुअल एनर्जी आउटपुट की बात है, अप्रॉक्सीमेटली 2738 मिलियन यूनिट्स जनरेट कर सकता है हर साल में। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें, जॉइंट वेंचर बिटवीन द नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है, ठीक है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश भी है। बजट सपोर्ट की बात करें, फंड और अलोकेटेड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रोड, ब्रिजेस, ट्रांसमिशन लाइन्स, लोकल एरियाज डेवलपमेंट एंड कंप्लीट टाइमलाइन इस 6 years में ये डेवलप हो जाएगा। अगर उसी एरिया में बात करें, अरुणाचल प्रदेश के एरिया में, कि और कौन कौन से हमारे डिफरेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो सुबनश्री लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है एक हमारा, और दिहांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है जो कि अरुणाचल प्रदेश में, जो कि अगर बात करें ब्रह्मपुत्रा की भी ट्रिब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी के नाम से ही ये प्रोजेक्ट्स के नाम आए हैं, जिसे सुबनश्री लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। तो ये हमारा ये क्वेश्चन बन गया।
तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच न्यू कैटेगरीज ऑफ मिनरल्स वॉज एडेड अंडर 2025 अमेंडमेंट, या विच तो इसमें कौन सी न्यू कैटेगरी ऐड की है मिनरल्स को लेके। पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हम पढ़ते हैं मिनरल्स एंड माइंस को लेके उसमें हमारा रेयर अर्थ मिनरल ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। हमारे आंसर की बात करें, रेडियो एक्टिव मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल। अगर आप डिप्लोमेटिक माइंडसेट से करेंगे तो कौन से मिनरल्स होंगे जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज, तो इसमें हम देखेंगे तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ स्ट्रैटेजिक मिनरल्स। तो जो हमारा रिसेंटली PIB के थ्रू पता चला है कि ये कि न्यू कैटेगरी ऑफ मिनरल्स वाज एडेड अंडर आर्टिकल 2025 अमेंडमेंट, ठीक है। तो ये हमारा न्यू मिनरल कैटेगरी कौन सी हो जाती है, स्ट्रैटेजिक मिनरल। रेयर अर्थ मिनरल इज एग्जिस्टेड बिफोर दिस अमेंडमेंट 2, तो यहाँ पर स्ट्रैटेजिक मिनरल्स हमारा आंसर है। कौन से विच अथॉरिटीज एम्पावर्ड टू ऑक्शन माइनिंग लीज अंडर द न्यू बिल, तो इसमें हमारा हो जाएगा पहला मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल जियोलॉजिकल सर्वे, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, स्टेट गवर्नमेंट। आप देख लेते हैं कि इसका सोर्स क्या था, ये क्वेश्चंस कैसे बने। तो ये PIB में ये आया था जिसमें माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2025 को इम्प्लीमेंट किया गया है। इसके की हाईलाइट्स देख लेते हैं हम। एक्सपेंड द स्कोप ऑफ ये हमारा जो ये न्यू मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल का है, नेशनल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट इज रीनेम टू नेशनल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट। तो यहाँ पर इसी अमेंडमेंट में इसको रीनेम्ड कर दिया गया है नेशनल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन को टू, जो हमारा नेशनल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट था उसको रीनेम करके नेशनल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट कर दिया गया है। कैप्टिव माइंस, इसमें और की हाईलाइट्स देखें तो कैप्टिव माइंस रिफॉर्म रिमूव्स द 50% कैप ऑन सेल ऑफ मिनरल्स फ्रॉम कैप्टिव माइनिंग्स, ईज एक्सपेंशन फॉर डीप सीटेड मिनरल्स अलाउस, जो कि पहले क्या होता था प्राइवेट एंटिटीज़ को डीप सीटेड मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने को नहीं दिया जाता, अब उसको ईज कर दिया गया है। और वन टाइम एक्सटेंशन ऑफ माइनिंग लीज एरियाज अप टू 10% ऑफ द डीप सीटेड मिनरल्स बिलो 200 मीटर के अंदर गड्ढे तक वो जाके कर सकते हैं माइन, अप टू 30% फॉर द कंपोजिशंस, ओके। और यहाँ पर हम बात कर ले जो कि आर्टिकल आया है प्लगिंग गैप्स माइनिंग लॉ अमेंडमेंट में, डोमेस्टिक माइनिंग प्रोसीड टू कम हैंडी, फोकस ऑन सिक्योरिंग क्रिटिकल मिनरल सप्लाईज ऑफ द लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ मिनरल्स, ठीक है। ये हमारे लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो गई। डोमेस्टिक चेंजेस की बात करें, अलाउ सेल्स फॉर माइनिंग डम्प्स फॉर कैप्टिव माइनिंग्स इंक्लूडिंग न्यूली डिस्कवर्ड मिनरल्स विद एग्जिस्टिंग लीज पे, जो न्यूली डिस्कवर्ड होंगे इससे क्या होगा हमारा जो हमारे ये चल रहे हैं ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इससे क्या होगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हम इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद इन द बजटरी लोकेशन। तो ये व्हाट वाज द काकोरी ट्रेन रॉबरी, काकोरी ट्रेन रॉबरी था क्या, ये हिस्ट्री का हो जाएगा हमारा, हिस्ट्री का पार्ट है ये हमारा। तो इसमें देख लेते हैं, अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश टैक्सेशन पॉलिसी, रिवोल्यूशनरी एक्ट टू फंड द फ्रीडम स्ट्रगल, मूवमेंट टू बॉयकॉट द ब्रिटिश गुड एंड द पीसफुल मार्च टू फॉर इंडिपेंडेंस। जब ये रॉबरी है, ट्रेन है, तो पीसफुल मार्च कैसे हो सकता है, तो ये हट जाएगा वैसे भी। मूवमेंट टू बॉयकॉट द ब्रिटिश ब्रिटिश गुड के लिए क्या रॉबरी करेंगे वो, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। और रेवोल्यूशन वाज बिहाइंड द काकोरी ट्रेन रॉबरी, ये देखिए यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है, मतलब इसमें कोई हो सकता है मेजर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो तभी तो ये क्वेश्चंस बने। पहला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड गदर पार्टी, ये सारे के सारे आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड द गदर पार्टी तो बहुत ही प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, इंडियन नेशनल कांग्रेस एसोसिएशन इज ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ बिहाइंड द काकोरी ट्रेन रॉबरी के। अब इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि किस लिए ये पूछा गया था। और ये अपने जो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेज ट्रिब्यूट टू काकोरी हीरोज़ ऑन 10th एनिवर्सरी, इनकी जो 10th एनिवर्सरी थी उन पर इनको ट्रिब्यूट दिया गया था PM मोदी के थ्रू, जो कि 9 अगस्त 2025 में दिया गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेड ट्रिब्यूट टू द हीरोज़ ऑफ काकोरी ट्रेन एक्शंस मेकिंग 100th एनिवर्सरी। द काकोरी ट्रेन एक्शन वॉज अ डेयरिंग ट्रेन रॉबरी नियर लखनऊ, 1925 में किया था ये, लेड बाय रेवोल्यूशनरी लाइक राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद एंड द असफकुल्ला खान टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स, रिक्लेम फंड्स फ्रॉम द इंडिपेंडेंस मूवमेंट।
ये हमारे काकोरी ट्रेन रॉबरी के पिक्चर्स हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन ये आ जाता है, व्हाट डज श्रेष्ठ स्टैंड फॉर। रिसेंटली श्रेष्ठ के बारे में चल रहा है। श्रेष्ठ स्टैंड फॉर ए स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस एंड सेफ्टी ट्रांसपेरेंसी हब, स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एंड एक्सीलेंस इंडेक्स, स्टेट हेल्थ रिफॉर्म एंड रेवोल्यूशन सिस्टम फॉर द ट्रांसपेरेंसी एंड हेल्थ, स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एवोल्यूशन एंड स्ट्रेटेजिक टास्क। तो आप इसका जल्दी से आंसर बताइए कि क्या होगा। तो अगर इसकी आंसर की बात करें तो हमारा बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस, स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। श्रेष्ठ का ये हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा। देख लेते श्रेष्ठ किस लिए है। तो विच मिनिस्ट्री लॉन्च द स्ट्रेट इनिशिएटिव। स्ट्रेट इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो आप बताइए इसका आंसर। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एसोसिएट विद द स्ट्रेट इनिशिएटिव। अब श्रेष्ठ किस कॉन्टेक्स्ट में था वो भी देख लेते हैं। तो श्रेष्ठ स्टेट हेल्थ रेगुलेशन एक्सीलेंस इंडेक्स, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, देखिए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्च श्रेष्ठ स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, फर्स्ट नेशनल फ्रेमवर्क टू बेंचमार्क एंड स्ट्रेंथन द स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम। ये strengthen the state drug regulatory system through transparent data-driven evolution. Visual gap assessment tools to evaluate, rank and improvement state drug regulatory authority, ensuring medical safety, quality and efficiency की बात है। Union Ministry of Health and Family Welfare, implemented by the CDSCO, Central Health Standard Control Organizations की बात हो रही है, ठीक है। ये रहा हमारा श्रेष्ठ इंडेक्स। which were the remains of the Homo floresiensis discovered। तो यहाँ पर हमारे रिसेंटली कुछ रिमेन्स डिस्कवर्ड हुए हैं, वो कहाँ के हैं। तो ये जावा इंडोनेशिया, फ्लोरेस आइलैंड इंडोनेशिया, सुमात्रा इंडोनेशिया एंड बोर्निया मलेशिया। तो इससे बताइए आप। तो ये जो हमारा होमो फ्लोरेसिस है, ये जो न्यूज़ में चल रहा है, ये डिस्कवर्ड अंडर द फ्लोरिस आइलैंड इंडोनेशिया। उसी से आपको याद हो जाएगा फ्लोरेसियंसिस सा फ्लोरिस का क्वेश्चन में ही आंसर छुपा था, ठीक है। व्हाट इज़ द वेलेसिया रीजन नन फॉर। वेलेसिया रीजन नन फॉर ए कनेक्शन ऑफ द सिल्क रोड, बी यूनिक बाय द आइसोलेटेड आइलैंड्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का रोल एंड द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ निएंडरथैल्स, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, इट इज़ अ यूनिक बायोडाइवर्सिटी एंड आइसोलेटेड आइलैंड्स हैं। जो हमारा वेलेसिया रीजन है वो आइलैंड से एसोसिएट विद द बायोडाइवर्सिटी। तो इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्यों पूछा गया था। तो वेलेसिया होमिनाइड्स के बारे में है, जो कि रिफर्स टू प्री हिस्टोरिक ह्यूमन पॉपुलेशन होते थे ये वेलेसिया होमिनाइड्स। आइलैंड्स ऑफ वेलेसिया इन ईस्टर्न इंडोनेशिया में अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड किया गया। इट इज़ अ रीजन इन ईस्टर्न इंडोनेशिया इंक्लूडिंग सर्वल आइलैंड्स ऑफ सुलवेसिया, लोमेसा, फ्लोरेस, सिम्बोर, सुम्बावा, दिस रीजन बिटवीन द बोर्निया एंड द जावा एंड ऑस्ट्रेलिया एंड द न्यू गिनिया। तो रिसेंटली वेलेसियाज होमिसाइड्स के कुछ रिमेन्स मिले हैं, ओल्डेस्ट नन वेलेंसिया होमिसाइड्स के रिमेन्स मिले, जिससे पता चलता है कि एवोल्यूशन की हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होता है कि ये फाइंडिंग को ट्रांसफॉर्म थ्योरीज ऑफ अर्ली ह्यूमन माइग्रेशन। तो ये जो हमारी फाइंडिंग्स मिली है इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है कि ये थ्योरी ऑफ अर्ली ह्यूमन माइग्रेशन के को ट्रांसफॉर्म करती है। अर्लीस्ट वेलेंसिया ह्यूमंस प्री हिस्टोरिक होते थे, पर्सन नन एज होमो इरेक्टस से बिलोंग करते थे, थॉट दैट सेटल्ड इन इंडोनेशिया, फ्लोरिस आइलैंड एंड फिलिपींस ल्यूजन आइलैंड अराउंड दिस ईयर्स, प्रूविंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लोवेशियन फाइंडिंग इन द थ्योरीज ऑफ माइग्रेशन। तो ये जो हमने अजम किया था, तो होमो इरेक्टस थे वो बेसिकली यहाँ एरिया में सेटल्ड होते थे अंडर द इंडोनेशिया, फ्लोरिस आइलैंड एंड फिलीपींस में। जब इससे हमें ये न्यू डिस्कवरी मिली वेलेंसिया होमिसाइड्स, जो कि एक रिमेन्स हैं, ठीक है, होमो इरेक्टस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो वो वहाँ से पता चला कि ये जो हमारी थ्योरी ऑफ अर्ली ह्यूमन माइग्रेशन है वो करेक्ट हो जाती है थ्रू दिस डिस्कवरी। तो ये हमारा यहीं पे हमारी ये जो डेली करंट अफेयर का जो हमारा प्रीलिम्स बूस्टर है, बोल सकते हैं प्रीलिम्स पॉइंट्स यहाँ पर एंड होते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।